बारिशों का मौसम आते ही ना एक तलब जागती है पकौड़ों की। और पकौड़ों के अंदर मेरा फेवरेट है प्याज के पकौड़े, या जिसे हम अनियन भजिया कहते हैं। सिंपल सी होती है, झटपट बन जाती है, ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए उसके लिए, और उसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं, किसी सॉस के साथ खा सकते हैं, या फिर बन के साथ खा सकते हैं। सो आज हम बनाएंगे अनियन भजिया, यानी प्याज के पकौड़े। और साथ ही आज जो अनियन भजिया मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं चीज़ की स्टफिंग भी करूँगा। सो चीज़ स्टफ्ड अनियन भजिया। ये इसकी आई को रिमूव किया, इसकी जो आँख है इस तरह, और अब इसे बस रफली चॉप करना है, या यूँ कह लीजिए रफली स्लाइस करना है। जब हम देखते थे शेफ लोगों को अपने के इतना बढ़िया तेज तेज काट रहे हैं, तो हमें भी शौक आता था कि फटाफट लंबा काटें, और उसके करते करते उनको कॉपी करते करते उंगली कट चुकी है कई बार। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना आदत पड़ जाती है, तो आपका हाथ बिल्कुल मशीन की तरह चलता है। अब प्याज को रखेंगे एक बड़े बर्तन में, काटेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च ना, हरी मिर्च स्वाद अनुसार, इसको बीच में से स्लिट करके इस तरीके से। पकौड़ा एक ऐसी डिश है जिसकी मेमोरी सबके पास है, कोई ना कोई खास यादगार हमेशा जुड़ी रहती है। और जब पकौड़े बनते हैं स्पेशली सावन में, तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, शरीर को मिलता है एक सुकून, सो टू स्पीक, शांति पड़ जाती है। वाह, पकौड़े खाने। अब ये रही हरी मिर्च, ये हम इसमें डालेंगे। इसमें जाएगी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, बारीक कटी अदरक, अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, और मैं थोड़ा सा ना चाट मसाला डालता हूँ। थोड़ा चाट मसाला जब बैटर में होता है सारा सा, तो एक अच्छा टेस्ट देता है। सो ये है धनिया, इसकी जो स्टेम्स हैं उसके अंदर अच्छा फ्लेवर होता है, तो स्टेम्स और लीव्स दोनों डालेंगे, बारीक काटने से। ये गया धनिया इसके अंदर। अब सबसे ज़रूरी बेसन, ये बेसन। ठीक है, ये रहा पानी। पानी को स्प्रिंकल करना है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैं डाल रहा हूँ। अब इसे अच्छे से दोबारा से हम मिक्स करेंगे। फ्राई करने के लिए एक बोल में पानी आप ज़रूर रखें, ताकि आप अपने हाथ साफ़ कर सकें या गीला कर सकें उसे। सिंपल अनियन भजिया बनाने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से आपको लेना है। आराम से इसे आप गोलाकार दे सकते हैं, और इसे गर्मा गर्म तेल में आपको छोड़ देना है, लाइक दिस। उसके बाद अपने हाथ को आप एक बार फिर से साफ़ कर लीजिए, गीला कर लीजिए, और एक सेकंड पोर्शन आप इस तरीके से आराम से, बहुत ज़्यादा इसको स्क्वीज़ नहीं करना, हल्के हाथ से इसे ज़रा सा गोलाकार सा देना है, और इसे अभी हम फ्राई कर लेंगे। ये पूरा बैच भी तैयार है। अब हम बनाएंगे अनियन भजिया स्टफ्ड विद चीज़। थोड़ा पोर्शन हमारा ये जो अनियन भजिया का है ये लेंगे, दूसरा हाथ भी हल्का सा गीला,
अब इसके अंदर थोड़ी इस तरीके से हम कैविटी बना लेंगे। हम लेंगे चीज़ और इसे बीच में इस तरीके से रखकर इसे हम बंद कर देंगे, हल्के हाथ से थोड़ा गोलाकार, और ये जाएगा गर्मा गर्म तेल में। मंद आंच पर करना है ताकि अंदर जो चीज़ है वो मेल्ट हो। कई बार होता है वो स्ट्रेचेबल चीज़ चाहिए होता है, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का मोज़रेला लेना पड़ेगा ताकि जब आप खोलें तो स्ट्रेच होके निकले। कई होते हैं जो गर्म होके सिर्फ ऊज आउट होते हैं। सो इट रियली डिपेंड्स कि जिस क्वालिटी का चीज़ आप लेंगे वैसा ही टेस्ट इस पकौड़े के अंदर उस चीज़ का भी आएगा। ये रहा पकौड़ा गर्मा गर्म। अब ये हम काट कर देखते हैं। Look at that, nice, beautiful. Cheese is oozing out. Lovely पकौड़ा, बहुत गर्म है। प्याज, बढ़िया मसालेदार बैटर और चीज़, ब्रिलियंट। वेल, ये है पकोड़े का टार और हमारा अनियन भजिया विद चीज़ फिलिंग टार।